आज स्टार्ट करते हैं 1.5। 1.5 में तुम्हारे लिए इस बार जो नया वर्ड है वो है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल और यूनियन को बनाने में दिक्कत होती है थोड़ी। यूनिवर्सल थोड़ा इस तरफ से डार्क होता है, फिर ये ऐसे, तो ये यूनिवर्सल है, बुक ने खुद ने बना रखा है। तो यूनिवर्सल होता क्या है वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है, बनाना तो तुम सीख ही लोगे। जैसे तुम्हारा स्कूल है, तुम्हारा स्कूल पूरा यूनिवर्सल है, उसमें तुम्हारी 11th क्लास उसके अंदर आती है, तो वो तुम्हारी 11th क्लास उसका सेट है। तो वैसे ही ये जैसे नेचुरल नंबर है वो यूनिवर्सल है, मगर ऑड नंबर या इवन नंबर उसके अंदर के सेट है। जैसे अगर कोई यूनिवर्सल है और वो है एक्स एज दैट एक्स नेचुरल नंबर सारे के साथ, तो जो ए सेट है वो है इवन नेचुरल नंबर और जो बी सेट है वो है ऑड नेचुरल नंबर। तो ये वर्ड आएगा नया जिसको कहते हैं आप यूनिवर्सल सेट। कौन सा सेट कहते हैं? यूनिवर्सल सेट। और एक वर्ड और आएगा कॉम्प्लीमेंट वर्ड, जैसे है ए नॉट। ए नॉट मतलब ए में जो नहीं है वो सारे लिख दो। जैसे अब क्वेश्चन समझा के ये बताती हूँ। ए नॉट कहते हैं, इसे ए कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ते हैं, ए नॉट भी पढ़ते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो पढ़ो। ए नॉट हमारे फ्लो में आता है तो हम ए नॉट पढ़ लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो यूनिवर्सल सेट दिया है उसमें 1 से लेकर 9 तक की काउंटिंग सारी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो ए है उसमें 1 2 3 4 है, बी है 2 4 6 8 है, सी में ये दिया है। अब ए नॉट पूछे। ए नॉट जो होता है वो कैसे निकालते हैं, पहले फॉर्मूले भी मैं बता दूँ। यूनिवर्सल माइनस ए, यूनिवर्सल माइनस ए। तो ए नॉट यानी कि जो ए में है उन्हें छोड़ दो, बाकी लिख दो यूनिवर्सल वाले सारे। जैसे अगर तुम्हारी क्लास है स्कूल में और क्लास नॉट, तुम्हारी क्लास का नॉट लग गया तो तुम्हारी क्लास को छोड़कर पूरा स्कूल, तुम्हारी क्लास को छोड़कर पूरा स्कूल, तो ए को छोड़कर बाकी सारे आएंगे। तो कौन कौन होगा ब्रैसेस में लिखोगे क्योंकि है तो सेट। तो 1 2 3 4 तक तो आप लिख नहीं सकते आप क्योंकि वो ए में है। 5 6 7 8 9, तो ये हो गया आपका ए नॉट का आंसर। तो इसी तरह से अगला क्वेश्चन है बी नॉट। बी नॉट में क्या क्या आएगा? जो बी में है उन्हें छोड़ दो 2 4 6 8 को, तो 2 4 6 8, 2 4 6 8 छोड़ दिए तो वो कौन हो गए? 1 3 5 7 9, ये हो जाएंगे। और कंटिन्यू करेंगे तो पहले कहता है ए, जैसे इसमें दो चीज़ें दे रखी हैं, तो पहला है यूनियन, फिर है उसका नॉट। तो पहले आप यूनियन तो निकाल लो। पहले यूनियन निकाला तो यूनियन है 3, यहाँ पर है 2 4 6 8, यहाँ है 3 4 5 6, तो दोनों में जो डबलिंग है वो 4 और 6 की है, तो वो एक ही बार आएंगे, बाकी सारे एलिमेंट तो आएंगे ही। तो 2 3 4 5 6 एक बार और 8, ये आ गया तुम्हारा ए यूनियन सी आ गया। अब इसका नॉट लगाना है, यानी ये सारे यूनिवर्सल में से काट दो तो जो बचा वो आंसर है। तो बचा कौन कौन भाई? ए नॉट। अगर हम इसका नॉट बना दिया तो ए यूनियन सी का नॉट जो होगा वो बचेगा 1 3 4 इसमें आ गया, 5 6 इसमें आ गया, 7 नहीं आया, 9 नहीं आया, तो ये आएगा तुम्हारा ए यूनियन सी नॉट में। तो जो 2 स्टेप में होगा, पहले वो चीज़ निकालो फिर उसका नॉट निकाल दो। जैसे एक क्वेश्चन छोड़ के आप ये वाला करते हैं, ए नॉट का नॉट, तो पहले ए नॉट निकालोगे तो ए वाले छोड़ दोगे, तो ए वाले छोड़े तो बचा कौन? 5 6 7 8 और 9 बचा। ठीक है, अब इसका भी नॉट निकालना है, मतलब ये वाले छोड़ने, बाकी बचे हुए निकालने हैं। तो बाकी बचे हुए कौन होंगे? अब 1 2 3 4, यानी कि किसी का डबल नॉट हो जाता है तो नॉट से नॉट कैंसिल हो जाता है, वो सिंपल डिजिट बच जाता है। क्या बताना चाहा कि अगर ए नॉट का एक बार फिर नॉट हो गया तो वो सिंपली ए ही बन जाएगा। तो ये आपको बताना चाह रहा था वो। नेक्स्ट में कहता है बी माइनस सी, फिर नॉट, तो बी माइनस सी तो निकालो। कैसे सिखाया था माइनस वाला सब कॉन्सेप्ट कि बी और बी में से इंटरसेक्शन माइनस कर दो, बी और सी वाले। बी वाले सारे लिखना, लेकिन जो इंटरसेक्शन में आते हैं वो मत लिखना। तो पहले बी और सी के इंटरसेक्शन ढूंढते हैं, वो है 4 और 6, दोनों में है। 4 और 6 नहीं लिखने, 4 और 6 नहीं लिखने, तो लिखना क्या है? बी वाले सारे, तो बी वाले सारे, कॉमन वाले नहीं, तो सिर्फ वो कितना होगा तुम्हारा 2 और 8। अब बोला है कि उसका भी नॉट निकालो, यानी बी माइनस सी का नॉट। तो इन दोनों को छोड़कर यूनिवर्सल में सब कुछ लिख दो।
2 और 8 को छोड़ के यूनिवर्सल में से सब कुछ लिख दो। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। कहता है यूनिवर्सल सेट जो है वो ABCDEFGH तक है। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग। इन सब के कॉम्प्लीमेंट निकालने, यानी A ये है तो A का कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो ABC को छोड़ दो, बाकी DEFGH हो गए। ऐसे ये तो बच्चों वाले हैं, कर ही लोगे। नीचे करते हैं थर्ड वाला, टेकिंग द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट कौन है? नेचुरल नंबर। सेट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स। अब उनके कॉम्प्लीमेंट्स लिखने, सबके कॉम्प्लीमेंट लिखने। कितने क्वेश्चन है? कम से कम 11 क्वेश्चन। तो इवन नेचुरल नंबर का क्या बनेगा? ये सेट बिल्डर फॉर्म में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। यहाँ की जगह क्या आ जाएगा? ऑड, क्योंकि नेचुरल नंबर 2 टाइप के बनते हैं, एक ऑड और एक इवन। अगर इवन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ऑड। यहाँ पर ऑड है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इवन, यानी कि इसका नॉट। तो ऑड को छोड़ो तो बचता ही कौन है? इवन। नेक्स्ट है पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो अब इसमें पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है तो क्या लिखोगे? नॉट पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। नॉट लग जाएगा साथ में। क्यों? ऐसा तो कह नहीं सकते पॉजिटिव का नेगेटिव कर दोगे, नहीं कर सकते। तो नॉट मल्टीपल ऑफ 3, नॉट मल्टीपल ऑफ 3। देखो नेचुरल नंबर में ये वाली बात एक बार फिर समझाती हूँ। उसके ना क्वेश्चन दिया वो देखो, वो कहता है पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। नेचुरल नंबर में जो मल्टीपल ऑफ 3 होते हैं वो 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन, यही होते हैं। अब मुझे इसको नॉट लगाना है, लेकिन यानी कि नेचुरल नंबर में जो ये हैं ये नहीं लिखने, बाकी लिखने हैं। तो क्या लिखोगे आप? पॉजिटिव नॉट मल्टीपल, यहाँ इसकी जगह लिख दोगे, यहाँ पर इसके आगे नॉट। तो पॉजिटिव नॉट मल्टीपल ऑफ 3। पॉजिटिव तो होंगे ये सारे, यानी नेचुरल नंबर तो होंगे सारे, लेकिन मल्टीपल ऑफ 3 वालों को छोड़ देना, बाकी सब लिख देना। यानी कि 1 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, फिर 4 लिख सकते हो, फिर 5 लिख सकते हो, फिर 7 लिख सकते हो। तो ये इस तरह से होगा। एक तरह से नेगेटिव नेगेटिव चल रहा है ऐसा लगता है, लेकिन है नहीं। एक्स इज़ ए प्राइम नंबर। अब एक्स इज़ ए प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर होते कौन से? 2 है, 5 है, 2 है, 3 है, 3 भी है, 5 है, 7 है, फिर 11 है, सो ऑन। अगर मैं लिखूँ एक्स सच दैट एक्स इज़ ए कंपोजिट नंबर, तो क्या इन दोनों को मिलाकर एक पूरा नेचुरल नंबर कंसिस्ट हो सकता है, इसे और इसे मिलाकर? कंपोजिट नंबर शुरू होते हैं 4 से, यानी कि 4, 6, 8 ये कंपोजिट नंबर होते हैं। 9, 12, 14, 15 ये कंपोजिट नंबर होते हैं। जो किसी से डिवाइड हो जाए वो कंपोजिट होता है। ये प्राइम जो किसी से डिवाइड नहीं। अरे इन दोनों में एक चीज़ तो आई नहीं, क्या नहीं आया? 1। ना इसमें 1 आता है ना इसमें 1 आता है, तो यानी कि तो गलत हो गया। या तो मुझे इसको कंपोजिट नंबर फटाफट, यानी प्राइम का अपोजिट ज़्यादातर हमारे दिमाग में जो आता है वो कंपोजिट आता है, मगर कंपोजिट लिखना कंफर्ट नहीं है। या तो हम लिखेंगे एस सच दैट एक्स इज़ ए नॉट ए प्राइम नंबर। क्या लिखेंगे? नॉट ए प्राइम नंबर। वो प्राइम नंबर नहीं होगा, बाकी कुछ भी होगा। तो यानी अगर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ये पूरा ऐसे चलता ही रहेगा। तो अगर प्राइम नंबर नहीं है तो कौन है? 1 है, फिर 2 नहीं हो सकता, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है। तो और काउंटिंग चलती रहेगी। मगर इन दोनों को मिला के बन तो क्या जाएगा? नेचुरल नंबर तो बन जाएगा ना। तो यानी कि हम इसमें आंसर लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज़ ए नॉट ए प्राइम नंबर, इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। ए के पहले क्या आ जाएगा? नॉट। नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाय 3 एंड 5, तो नॉट डिवाइडेड बाय 3 एंड 5। तो नेचुरल नंबर नॉट डिवाइडेड, यहाँ आएगा तुम्हारा नॉट डिवाइडेड बाय 3 एंड 5। जो 3 और 5 को डिवाइड करते हो, दोनों से डिवाइड होते हैं, वो चाहिए। यानी कि 15 होगा, 30 होगा, 45 होगा। तो इनको छोड़कर बाकी सारे चाहिए, तो नॉट वाले चाहिए ना। तो नेक्स्ट है तुम्हारे पास परफेक्ट स्क्वायर। तो जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो 1 होता है, 4 होता है, 9 होता है, 16 होता है, 25 होता है, 36 होता है, 49, ऐसे चलता रहेगा। तो इनके अलावा बाकी तो लिख लो ना, इनके अलावा बाकी यानी नॉट। तो एक्स सच दैट एक्स इज़ ए नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने चाहिए, बाकी ये सारे नंबर होने चाहिए। अब एक परफेक्ट क्यूब, तो इसमें भी नॉट ही आएगा, नॉट ए परफेक्ट क्यूब। अब ये है एक्स प्लस में 5 इक्वल 8। जो एक्स प्लस में 5 इक्वल 8 का मतलब क्या होता है? एक्स इक्वल 3 हो गया, एक्स इक्वल 3 हो गया, यानी कि 3 सिर्फ आंसर है। 3 के अलावा सारे हो सकते हैं, तो 3 के अलावा सारे यानी 1, 2, 4 ये सब हो सकते हैं। तो आपके लिए आंसर में क्या आएगा? नॉट इक्वल कर देंगे, यहाँ क्या कर देंगे? नॉट इक्वल, यानी कि एक्स इक्वल वाला नहीं, बाकी सारे हैं। यानी 1, 2, 4, 5 पूरी नेचुरल नंबर है, लेकिन इक्वल वाला 3 नहीं है।
दूसरा ये सेम ही है, इसमें भी नॉट इक्वल लगा दो। जिसमें इस तरह से होता है जैसे ग्रेटर देन इक्वल है, तो आप इसमें सिर्फ लेस देन लगाओगे, इक्वल का साइन नहीं लगाओगे। ये वाला इसका अपोजिट हो गया, अपोजिट बोल कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसमें 2x प्लस में 1 ये वाला साइन लगा है, तो जब इसका उल्टा करोगे साइन तो इक्वल का साइन भी लगाओगे, यानी इक्वल का साइन नहीं होगा तो लगाओगे और होगा तो हटा दोगे। तो ये हो गए आपके ये वाले सम भी। नेक्स्ट है आपका यूनिवर्सल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है। ए ये है, बी ये है, और वेरीफाई करना है। यहाँ से पता है वेन डायग्राम शुरू होंगी। वेन डायग्राम इससे पहले भी एग्जाम्पल में तो दे रखी थी, मैंने नहीं समझाई। नेक्स्ट क्लास में सारी समझाऊंगी अब बोर्ड पे अच्छे से कि वेन डायग्राम्स कैसी कैसी होती हैं। फिलहाल के लिए ये एनफ है कि ये आपको प्रूफ करना है, तो आप ये प्रूफ कर सकते हो। पहले यूनियन निकालना ए और बी का, फिर उसका नॉट निकाल लेना। इसमें पहले ए नॉट और बी नॉट निकालना, फिर उनका इंटरसेक्शन निकालना, देखना आएगा ये इक्वल आ जाएंगी। तो ये क्वेश्चन